खबर के साथ बीजापुर में मर्डर और लूट के मामले का खुलासा हुआ है और इस मामले में आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। जांजगीर चांपा से यह गिरफ्तारी हुई है। महिला की हत्या का शव जलाने का आरोप है। पुलिस ने 5000 मोबाइल नंबर खंगाले हैं। 5000 मोबाइल नंबर खंगालने के बाद एक बड़ा सुराग लगा और आज यह आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्त में है। और अब महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता दें, 25 लाख के गांजे के साथ 6 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर सिंघोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 50 किलो गांजा जब्त हुआ है। कार की छत पर बनाया हुआ था चैम्बर में छिपाकर रखा था गांजा। ओडिशा से मध्य प्रदेश इस गांजे को ले जाया जा रहा था। उससे पहले ही सिंघोड़ा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। रायपुर में हथियार लेकर सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और फिर सुहेल उर्फ सूही, अजहर खान उर्फ अज्जू और शेख शाहरुख समेत पंकज असवानी को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद इनका जुलूस भी निकाला गया। आपको बता दें, हाथों में चाकू लहराने का वीडियो सामने आया था। बड़ी वारदात की धमकी, चेतावनी दी थी और बाद में फिर कान पकड़कर थाने तक जुलूस निकला है। और अब मुंगेली से बड़ी खबर। मुंगेली में अस्पताल और जांच लैब पर दबिश दी गई है। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। मनमानी और नियमों की अनदेखी का आरोप इन पर लगा है। कई शिकायतें इनकी मिल रही थीं। इसके बाद अस्पताल और लैब पर यह कार्रवाई की गई है। 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जुर्माने की भी कार्रवाई होगी। मुंगेली में अस्पताल और जांच लैब पर जांच हुई है। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। 7 दिन के लिए बंद रखा जा सकता है। जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। मनमानी और नियमों की अनदेखी का आरोप इन पर, नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप इन पर। मुंगेली का पूरा मामला, जहां अस्पताल और जांच लैब इन पर रेड मारी गई है, दबिश दी गई है, छापा मारा गया है। नर्सिंग होम एक्ट का पूरा मामला, खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। मनमानी और नियमों की अनदेखी हो रही थी। लगातार खबर इस बात की पहुंच रही थी और आखिरकार अब एक्शन लिया गया है। अस्पताल और लैब पर कार्रवाई की जा रही है। 7 दिन के लिए बंद किया जा सकता है। जुर्माना लगाया जा सकता है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला आगे लिया जाएगा। जांच टीम पहुंची, दबिश दी गई, पड़ताल पूछताछ की गई। अस्पताल और लैब जो मनमानी कर रहे थे, वहां पर दबिश दी गई। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बताएं पूरा मामला विस्तार से। जी, मैं बता दूं कि मुंगेली जिले में लगातार अवैध अस्पताल के, निजी अस्पताल के संचालन और लैब की जानकारी लगातार मिल रही थी, जिसके बाद मुंगेली कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज कई जो अस्पताल, निजी अस्पताल है, वहाँ दबिश दी, जहाँ कई ऐसे लापरवाही और मामले सामने आए हैं। इसके पहले भी कई जो 1-2 प्रसूता की मौत के मामले लोरमी अस्पताल से सामने आए थे, जिसके बाद अस्पतालों को सील किया गया था। वहीं आज 7 से अधिक अस्पतालों और लैब में जांच की गई, जिसके बाद जो एबी पैथोलैब है उसे 7 दिन के लिए सील किया गया है। इसके साथ साथ जो अस्पताल है, महिमा अस्पताल है और दूसरे जो अवैध अस्पताल है, वहाँ कार्रवाई की गई है। और वहाँ जिस तरह नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा था,
मनमानी की जा रही थी और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जिस पर एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमएचओ है उनसे जब बात हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि इस तरह की जो जांच है, कार्रवाई है, वो लगातार आगे भी जारी रहेगी। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। खबर गरियाबंद से वन अमले की मिलीभगत से सागौन की तस्करी का मामला सामने आया। उदंती अभयारण्य इलाके में सागौन की लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। अरसी कन्हार रेंज के एसडीओ, डेप्यूटी रेंजर, वन रक्षक, चौकीदार, इन सब पर आरोप लगा है। चौकीदार से शुरू करिए। चौकीदार, वन रक्षक, डेप्यूटी रेंजर, एसडीओ, सारे अधिकारी तो इसी में मिले भगत है। उप निदेशक वरुण जैन ने पीसीसीएफ को 350 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। अफसरों पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। टाइगर रिजर्व के रिसगांव कोर रेंज के एक प्रकरण सामने आया जिसमें सागौन तस्करी में विभागीय अधिकारियों की भी जो है संलिप्तता पाई जा रही है। इसमें संदेह के जो बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि वहाँ के जो दैनिक वेतन भोगी श्रमिक हैं उनके द्वारा 6-7 माह से जो है ये बात पता होने के बावजूद जो है उच्च अधिकारियों को ना बताना। फिर जब वन चौकीदार द्वारा जब डिप्टी रेंजर से जो है रीइंफोर्समेंट मांगा गया तस्करों को पकड़ने के लिए तो उनके द्वारा उनको गुमराह करना। फिर एसडीओ द्वारा पूरी जो है छापेमारी कार्रवाई पर ही जो है सवाल खड़े करना और एंटी पोचिंग टीम पर जो है सवाल खड़े करना, ये भी जो है संदेह के दायरे में आता है। इसके अलावा जो बीट गार्ड हैं उनके द्वारा भी जो है कोई सूचना अपने उच्च अधिकारी को ना देना, ये सब जो है इशारा कर रहा है कि इसमें संलिप्तता कहीं ना कहीं जो है इन अधिकारियों की इस तस्करी प्रकरण में अवश्य है, क्योंकि छापेमारी के समय जो है गांव वालों ने जो है पूरी टीम को घेर लिया था और उन्होंने बोला था कि इस तरीके से जो है आप सिर्फ छापामारी करके जो है आप ये काम बंद नहीं करा सकते जब तक आपके खुद के ही लोगों को आप नहीं पकड़ते हो तब। खबर दंतेवाड़ा से, जहां एक इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। महानदी एरिया कमेटी में ये लंबे अरसे से सक्रिय थी। इस पर ओडिशा में भी 1 लाख का इनाम घोषित है। लोन वर्राटू अभियान में अब तक ये अभियान का नाम है, जिसमें नक्सलियों को मुख्य धारा में लाया जाता है। 170 इनामी नक्सली समेत कुल 667 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान, छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति और दंतेवाड़ा पुलिस के लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर आज दिनांक 6 फरवरी 2024 को ओडिशा स्टेट कमेटी में काम करने वाली केकेबीएन डिवीजन, कालाहांडी कंदमाल बौद्ध नवागढ़ डिवीजन की महानदी एरिया कमेटी में दलम सदस्य के रूप में कार्य करने वाली महिला नक्सल सदस्य ने आत्मसमर्पण किया है। इधर सुकमा में भी एक महिला नक्सली ने सरेंडर किया है, जो किस्टाराम इलाके में लंबे अरसे से सक्रिय थी। कई साल से ये नक्सल संगठनों में एक्टिव थी और अब इसने समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया, हिंसा का रास्ता छोड़ा। सुकमा में महिला नक्सली ने सरेंडर किया। कामयाबी राजनांदगांव में भी मिली है। 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 3 भरमार बंदूकें पुलिस को सौंपी गई है। ये तीनों सिंघम सदस्य हैं। इनमें एक नक्सल मिलिशिया कमांडर बताया जा रहा है। नक्सलियों ने शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। इधर अंबिकापुर में चला है प्रशासन का बुलडोजर और अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया है। गोधनपुर इलाके में अवैध निर्माण किया गया था। वहीं भारी विरोध के बाद कुछ अवैध निर्माण नहीं हटाए जा सके हैं। इधर न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। जांजगीर चांपा में छुट्टियों पर प्रतिबंध के बावजूद पिकनिक मनाने गए खनिज विभाग के कर्मचारियों को विभाग ने नोटिस थमा दिया है। विधानसभा सत्र को लेकर कलेक्टर ने सभी विभागों की छुट्टी पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन जिले के खनिज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर एक पिकनिक स्पॉट देवरी में मस्ती करते नजर आए। कुछ ही दूरी पर रेत माफिया अवैध खनन कर रहा था। यह वीडियो वायरल हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन को मीडिया के माध्यम से ही सूचना मिली है कि कल संडे के दिन जो है कहीं माइनिंग
कि स्टाफ पिकनिक मना रहे थे, उसी के बगल में जो है वो अवैध रेत का वो उत्खनन भी हो रहा था। यह जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है ना, और कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। इसके संबंध में जो है जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। बलौदाबाजार में राम वन गमन पथ वृक्षारोपण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस योजना के तहत भगवान श्री राम जिन स्थानों में पहुंचे थे उन्हें हरियाली से भरपूर करना था, लेकिन कसडोल से टेमरी तक राम गमन पथ पर लगाए गए पौधे नष्ट हो गए। 2000 पौधे अलग अलग प्रजाति के लगाने थे। उनकी लागत राशि 13,97,000 थी, लेकिन 6 किलोमीटर के फासले पर हजारों पौधों को वन विभाग सुरक्षित नहीं रख पाया। अब इस मामले में वन विभाग जवाबदेही से बच रहा है। गमन पथ वृक्षारोपण यानी कि राम के पग जहाँ जहाँ पड़े थे वहाँ पर शासन द्वारा वृक्षारोपण करना था, लेकिन ये जो शासन द्वारा जो बोर्ड लगाया गया है उसमें देख सकते हैं कि क्या लिखा है, राम वन गमन पथ वृक्षारोपण, और इसके कार्य का जो वर्ष है 2020 से 21 तक इनको पूरा करना था, और इसका नाम है राम वन गमन वृक्षारोपण, जिसमें पौधों की संख्या थी 2000 प्रजाति के जो पौधे हैं, आम हो गया, इमली हो गया, नीम, बरगद, पीपल, तमाम तरह के जो 2000 प्रजाति के जो पौधे हैं उनको यहाँ पर वृक्षारोपण करना था। उनकी लागत राशि थी 13,97,000 रुपये, और जो जिन पर वृक्षारोपण होना था वो कसडोल से टेमरी तक था, और ये वन विभाग द्वारा PW का भी काम था, लेकिन महज 6 किलोमीटर का फासला है, और इन 6 किलोमीटर के फासले पर 13,97,000 के जो वृक्ष है जिन पे पौधारोपण किए गए थे वो दिखाई नहीं देते। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां से ये चालू होगी, शुरू होगी। देख सकते हैं सड़क में कहीं पर भी आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि वृक्षारोपण हो। 2020-21 का एक काम था, और 22-23-24 यानी कि 2 से 2.5 साल हो चुका है, और अब तक राम वन गमन परिपथ का जो वृक्षारोपण है अब तक नहीं हो पाया है। शासन की इस आला अधिकारियों पर आखिर किस तरह से कार्रवाई होगी जो ऐसा घपला करते हैं, 13,97,000 के 6 किलोमीटर के वृक्षारोपण को नहीं कर पाए, और कहते हैं कि हमने वृक्षारोपण किया है, लेकिन देख सकते हैं कि पूर्व सरकार की ये योजना थी और किस तरह से इस पर घपलाबाजी हुई है। और आखिर इस खबर के बाद आखिर प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है ये तो देखने वाली बात होगी। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। इधर भिलाई इस्पात संयंत्र में फिर हादसा हुआ है। 3 मजदूर हादसे में घायल हो गए। मेंटेनेंस के दौरान यह हादसा हुआ और अब घायलों का इलाज लगातार जारी है। भिलाई इस्पात संयंत्र में 3 मजदूर घायल हो गए। मेंटेनेंस के दौरान यह हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बिलासपुर से हवाई सुविधा को लेकर अलायंस एयरलाइंस कंपनी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने एयरलाइन कंपनी को दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता के लिए सीधी उड़ान पर ठोस प्रपोजल पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि बिलासपुर से बड़े शहरों के लिए हवाई सेवा जारी रखने के मामले में यह जनहित याचिका लगाई गई थी। खबर बिलासपुर से, जहां हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा, नॉइज मीटर का उपयोग किया जाएगा। सभी थाने इस डिवाइस का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद डीजे पर प्रतिबंध नहीं लग रहा था। इसके बाद ये फैसला लिया गया है। पुलिस स्टेशन को बिलासपुर में नॉइज मीटर दिया गया था, जिसके अंतर्गत जो नॉइज पोल्यूशन का लेवल है उसको उससे नापा जाता है कितने डेसिबल तक अगर नॉइज हो रहा है। ये जो डीजे है, डीजे संचालक हैं और डीजे जो बजाए जा रहे हैं और धुमाल बजाए जा रहे हैं, या कोई भी ध्वनि यंत्र से ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है, इसके मापने के लिए नॉइज मीटर लाया गया है। दिक्कत ये आ रही है भैया, धुमाल वाले खुलेआम बज रहे हैं, डीजे वाले को परमिशन मिल नहीं रही है। तकलीफ हो रही है, धुमाल में इतनी आवाज़ें रहती है, डीजे में 6 बॉक्स 8 बॉक्स रहती है, और आदमी गरीब आदमी को भी डीजे मिल नहीं रहा है, और हर आदमी बैंड 50,000 का बैंड कर नहीं सकता। इसीलिए आदमी क्या करता है, चलो ये करवा लूँ, डीजे करवा लूँ। सरकार हमारी सुन नहीं रही है। मिनी नियाग्रा कहलाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के पास पर्यटकों को अब रामायण से जुड़ी कथाएं देखने को मिलेंगी। चित्रकूट जलप्रपात के पास ही भगवान राम के वनवास के दौरान भगवान शिव की पूजा को लेकर एक इंद्रधनुष बनाया जाएगा। 7 करोड़ की लागत से ये तैयार होगा। और बीते दिनों जब बस्तर प्रवास पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री, ये है वो
अद्भुत प्रपात, इसे मिनी नियाग्रा कहा जाता है, नियाग्रा जो बाहर है। प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस इंद्रधनुष का लोकार्पण किया था। अब जिला प्रशासन चित्रकूट जलप्रपात देखने आने वाले पर्यटकों के लिए एक सुंदर गार्डन बनाने जा रहा है। भगवान राम से जुड़ी कथाएं यहां चित्रित की जाएंगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।